Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today we are going to solve question related to area of polygon and these questions are the most important questions of RD Sharma. So let's start with our question number first. Question number first, an ant is moving around a few food particles of different shape स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक आंट है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनमें खाना स्कैटर्ड किया है तो इनके अलॉन्ग वो मूव कर रही है। फॉर विच फूड पार्टिकल वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्ग राउंड, तो किस वाले में इन शेप्स में आंट को ज़्यादा टाइम लगेगा इसके राउंड घूमने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट में जो आप फिगर देख रहे हैं, वी हैव गिवन डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ क्या गिवन है 2.8। सो रेडियस विल बी, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। ओके, सो हम निकालेंगे इसका रेडियस दैट इज 2.8 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा हमारा रेडियस इज इक्वल टू 1.4। ओके, रेडियस आ गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। सो अब हमें निकालना है पार्ट ट्रेस्ड बाय आंट। सो आप ये फिगर देख रहे होंगे, दिस फिगर इज अ सेमी सर्कुलर पाथ दिख रहा है ना आपको ये। सो पार्ट ट्रेस्ड बाय द आंट, सेमी सर्कुलर का सर्कमफेरेंस क्या होता है पाई आर। ये क्या हो गया जो आर का ये हो गया हमारा पाई आर एंड 2r क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। सो पाई आर प्लस 2 हो गया हमारा इस जो पाथ है ये वाले फिगर का। ठीक है, सो अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 1.4 प्लस 2 इंटू 1.4 आर की जगह पे। सो दिस विल बी 7 1 जा 7 और 7 0.2 जा 1.4 हो जाएगा। सो आ गया 22 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 1.4, तो क्या हो गया 2.8 हो गया। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 0.4 तो आ गया 4.4 प्लस 2.8, द आंसर इज 7.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स पार्ट ट्रेस बाय आंट इन फिगर 1 में जो पार्ट ट्रेस किया है आंट ने इज 7.2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, देखो इस फिगर में ये फिगर लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में इतना पार्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, एंड देयर इज वन अनदर मेथड ऑल्सो जिसमें आपको क्या करना है, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बस इतना ही आप करेंगे तो आप इस सेकंड फिगर का पार्ट ट्रेस कर लेंगे। ओके, सो पार्ट ट्रेस बाय आंट, सी ए बी दिस लाइन प्लस बी सी ये वाली प्लस सी डी। ओके, प्लस आर्क ए ई डी। सो पुटिंग दिस वैल्यू, ए बी है हमारा 1.5, बी सी है 2.8 एंड सी डी है हमारा 1.5 अगेन। और जो आर्क है हमारा वो क्या है पाई प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा ना, दिस आर्क विल बी पाई प्लस आर। सो पाई इंटू आर दैट इज 1.4, 2.8 का हाफ 1.4। सो इन वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आंसर आया, देखो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 एंड पाई की जगह पे वैल्यू डालते हैं 22/7 इंटू 1.4। सो 7 1 जा 7, 7 0.2 जा 1.4। सो ये आ गया इन तीनों को प्लस करके 5.8 एंड 22 इंटू 0.2 को
इंटू करके आ गया 4.4. सो 4.4 प्लस 5.8 इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर. So part traced by Arndt in figure 2 is 10.2 centimeter. अब बारी है थर्ड पाथ की. सी थर्ड पाथ में हमें क्या करना है, ओ ए, जो ओ ए है हम इसमें क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस. ठीक है. सो ओ ए गिवन है, ओ ए प्लस ओ बी करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी. ओके. ओ ए प्लस ओ बी और आर्क ए बी सी है जो उसे प्लस कर देंगे. सो आर्क ए बी सी देखिए क्या है, ओ ए प्लस ओ बी और आर्क ए बी सी. सो इनकी वैल्यूज गिवन है, हम वैल्यूज डाल देते हैं इसमें. ओ ए इज गिवन टू, आर क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर. सो पाई इंटू आर दैट इज पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 1.4 और ओ बी इज ऑल्सो गिवन 2. So 2 plus 2 is 4, 22/7 into 1.4 that is 7 1 7 and 7 0.2 जो 1.4. So 22 into 0.2 आ गया 4.4 और 4 प्लस. So 4.4 प्लस 4 क्या आ गया 8.4 सेंटीमीटर. सो थर्ड से हमारा जो पार्ट ट्रेस्ड आ गया वो आ गया 8.4. तो सी सबसे ज़्यादा पार्ट किस में उसे ट्रेस करने जाना पड़ रहा है, फर्स्ट में 7.2, इन सेकेंड में उसे जाना पड़ रहा है 10.2 और थर्ड में उसे जाना पड़ रहा है 8.4. सो दैट मीन्स क्लियरली फॉर सेकेंड फुट पार्टिकल्स एंड विल हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड. ठीक है. सेकेंड में उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा राउंड लेना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Cossack has a square plot as shown in the figure. ये एक स्क्वायर प्लॉट है मिस्टर कॉसिक का. She wants to construct a house in a middle of the plot. वो एक जो घर है वो बनाना चाहती है प्लॉट के मिडल में. A garden is developed around the house. एक गार्डन बना रखा है उसने घर के अराउंड. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस. सो हमें फाइंड आउट करना है जो ये गार्डन बना है अराउंड द हाउस इसका कॉस्ट बनाने का. इफ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इज 55 पर स्क्वायर मीटर, अगर कॉस्ट क्या है 55 पर स्क्वायर मीटर है तो हमें गार्डन डेवलप करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी वी हैव एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, हमें साइड गिवन है और ए फिगर इज गिवन एरिया दैट स्क्वायर. स्क्वायर गिवन है, ये जो फिगर है पूरा जो एरिया है प्लॉट का और साइड इज गिवन 25. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर, तो आ गया 625 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट. नाउ एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड. अब हमें क्या निकालना है, इतना एरिया निकालना है जिसमें वो घर बनने वाला है. सो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये जो अंदर का एरिया आपको दिख रहा है दिस इज रेक्टेंगल शेप है. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ क्या गिवन है 20 गिवन है अंदर की और ब्रेथ इज गिवन 15. सो लेंथ इनटू ब्रेथ is equal to 300 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द प्लॉट जिसमें घर बन रहा है हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज 300 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द गार्डन क्या आ जाएगा, जो टोटल प्लॉट का एरिया है उसमें माइनस कर देंगे जितना घर का एरिया बनने में लग रहा है. तो इट मीन 625 माइनस 300, तो ये आ गया 325 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा क्या एरिया आ गया गार्डन का. सो हमें फाइंड आउट करना है कि गार्डन बनाने में कितना कॉस्ट लगा है. सो पर मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है 55 रुपीज़. सो 325 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, हैज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन फॉर 325 इंटू 55 कर देंगे. ओके. पर मीटर स्क्वायर लग रहा है 55 रुपीज़, तो 325 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा दिस इंटू 55. सो रुपीज़ हमारा आ गया यहाँ पे 17,850.
₹75 लग रहा है इज द कॉस्ट टू डेवलप अ गार्डन. ओके, तो लाइक दिस यू विल सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. फर्स्टली आप पूरे जो शेप है उसका एरिया निकालेंगे, देन जो इनर शेप है उसका एरिया, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया टू फाइंड आउट द, ये जो शेडेड एरिया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से इनर एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD shown in figure. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB is parallel to DC एंड AD क्या है, परपेंडिकुलर है AB में. ऑल्सो AB गिवन है हमें, दैट इज 8 मीटर, DC इज गिवन 5 मीटर, BC इज गिवन 5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. वी हैव BE. BE क्या हो जाएगा हमारा, 8 माइनस 5 हो जाएगा बिकॉज यहाँ तक 5 है, तो BE विल बी 8 माइनस 5 मीन्स AB माइनस कर देंगे हम किस में, AB में से AE माइनस कर देंगे तो वी विल गेट BE. सो AB माइनस DC जो वैल्यू गिवन है, तो 8 माइनस 5 मीटर इज 3 मीटर आ गया. सो BE इज इक्वल टू 3 मीटर. सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल BEC. यहाँ पे हमें ये पता चल गया है 3, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द hypotenuse, BC is the hypotenuse, BE is the base and EC is the perpendicular. जो जो वैल्यूज हमें पता है हम पुट कर लेंगे फॉर्मूले पे. 5 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज और बेस है 3 स्क्वायर एंड जो हमें निकालनी है परपेंडिकुलर दैट इज CE स्क्वायर. सो CE आ जाएगा, इसे इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो दैट मीन्स 25 माइनस 9. तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो CE स्क्वायर आ गया 16. तो यहाँ से CE आ जाएगा, CE इज इक्वल टू √16, दैट मीन्स CE इज इक्वल टू 4 मीटर. अब CE आ गया हमारा 4 मीटर. यू नो व्हाई वी हैव फाइंड आउट द CE. CE हमने क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज यहाँ पे हमें देखो क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हमें फाइंड आउट करना था. तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ये जो रेक्टेंगल है ये बन रहा है प्लस ट्रायंगल बन रहा है. तो इन दोनों को क्या एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं. यस. सो हमें उसके लिए क्या चाहिए था, लेंथ इज गिवन बट ब्रेथ नहीं गिवन थी, इसलिए हमने यहाँ पे CE फाइंड आउट किया. ओके, सो CE फाइंड आउट हो गया, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ क्या थी हमारी 5 मीटर, AE और EC हमारी क्या आई 4 मीटर, तो 5 इंटू 4. एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज BEC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इज 3 एंड हाइट इज 4, सो हाफ बेस इंटू हाइट. सो 2 1 जो 2, 2 2 जो 4. सो आ गया हमारा 3 इंटू 2 दैट इज 6, आ गया 3 इंटू 2 और 5 इंटू 4 20. So 20 plus 6 meter square is equal to 26 meter square. Therefore, the area of the quadrilateral ABC, जो quadrilateral ABC, इसका एरिया क्या आ गया 26 meter square. So आप अगर जो शेप्स होते हैं पॉलीगन जिनका हमें फॉर्मूलेज नहीं पता होते हैं, we can find out the area by ऐसे उनको डिफरेंट जो शेप्स होते हैं उनमें स्प्लिट करके. ओके, देन हमें जैसे इसमें ऐड करना था बिकॉज ये दोनों शेप्स डिफरेंटली थे, तो हमने इन्हें ऐड कर लिया. ओके, और इन जो दो शेप्स बन रहे थे हम इन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, और यहाँ पे चीज़ें भी गिवन थी अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला. कमिंग टू द नेक्स्ट शेप, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD एक स्क्वायर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है जो शेडेड रीजन है इसका एरिया. स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड क्या है 14 सेंटीमीटर
एंड जो ए पी डी है और बी पी सी है, ये दोनों क्या है, आर सेमी सर्कल्स, ठीक है, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं. सो वी हैव सी, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे, बिकॉज ये स्क्वायर के अंदर है. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर में हम क्या कर देंगे, दिस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस सॉरी एरिया ऑफ ये दो सेमी सर्कल का एरिया भी निकालेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस स्क्वायर के एरिया से, तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया. ओके, फर्स्टली हम क्या करने वाले हैं, दिस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इन सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों जो सेमी सर्कल्स हैं इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर के एरिया से, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो अब इसे कर लेते हैं. एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर, तो साइड इज गिवन 14, सो 14 इंटू 14 होगा. अब एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, देखो सेमी सर्कल्स दोनों क्या है, एक जैसे हैं, सो हम क्या करेंगे, 2 इंटू करके एक का निकालेंगे, तो उसमें ही 2 इंटू कर देंगे, दैट मीन्स दोनों का हमें फाइंड आउट हो जाएगा. सी सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर, सो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई स्क्वायर. सब वैल्यूज डालते हैं, 2 हाफ, ये 2 क्यों आए आपको पता है ना, बिकॉज दो सेमी सर्कल इज देयर, वो भी सेम मेजरमेंट की. पाई विल बी 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी तो पूरा 14 है, तो आर विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 7. सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 स्क्वायर था तो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हुआ, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 11. सो दिस विल बी 11 इंटू एक 7 बचा है और बाहर से भी 2, so 7 into 11 that is 77 and into 2 that is equal to 154 minus 14 का square that is 196. So 196 minus 154 is equal to 42 centimeter square. So area of the shaded region is 42 centimeter square. Okay? हमें देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया और इंटू 2 कर दिया, बिकॉज दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो हमें दो बार करने की ज़रूरत नहीं है, दो बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है सेमी सर्कल का एरिया. वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस सेमी सर्कल का एरिया विद दिस, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in this question we have a paper is in the form of rectangle ABCD. पेपर है जो rectangle form में है, ABCD form में, in which AB is given 20 centimeter and BC is given 14 centimeter. A semicircular portion with BC, एक semicircular portion है BC, as a diameter is cut off. Find the area of remaining पार्ट, हमें इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी हैव लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे पहले हम, फिर इस आर्क का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस आर्क को माइनस कर देंगे इस रेक्टेंगल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी नो लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, that is length is equal to 20 and breadth is equal to 14. So length into breadth is equal to 20 into 14 centimeter square is equal to 280 centimeter square. ये आ गया area of the rectangle हमारा. Now diameter of the semicircle given है 14, तो radius क्या हो जाएगा semicircle का, 7 हो जाएगा, half of the diameter that is 7. So area of the semicircle जो cut off हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर. सो अब वैल्यूज डाल लेते हैं इस पे, हाफ पाई 22/7 और आर स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर. सो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो एक 7 से कट जाएगा,
और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22. So 11 into 7 हो जाएगा. Okay, so it will be 11 into 7. 11 into 7 means 77 centimeter square. So area of the semicircle is 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब रिमेनिंग पार्ट का निकाल देंगे. कैसे? जो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था उसको माइनस कर देंगे सेमी सर्कल के एरिया से. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारा क्या आया था? 280 और सेमी सर्कल का एरिया आया था 77. So 280 minus 77 is equal to 203 centimeter square. So area of the remaining part is 203 centimeter square. Now the next question is, see, इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस इजीली सॉल्व हो गया. हमें क्या इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया? टोटल एरिया माइनस दिस पार्ट एरिया. ठीक है, तो इसलिए इजीली ये सॉल्व हो गया. Now the next question is, in the figure find the area of the shaded region. हमें इसमें shaded region का एरिया फाइंड आउट करना है जो आपको दिख रहा है. Clearly the diameter, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है. एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है. ओके, सो क्लियरली द डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी? डायमीटर क्या हो जाएगी सर्कल की? जो इसकी डायगोनल है वो हो जाएगी, दैट इज BD of the rectangle ABCD. So BD is equal to, BD कैसे निकलेगा? BD भी तो हमें पता नहीं है ना, बट हमें ये दो चीज़ें पता है, तो हम BD फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम. So here hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, that is BC BD is equal to BC प्लस CD. तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं. ये है 6 और ये है 8. ठीक है, सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. सो टोटल इज इक्वल टू 100. तो रूट 100 किसका होता है? 10 का. सो 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा BD, दैट इज डायगोनल. सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायगोनल, दैट इज डायमीटर. रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 6. सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ द सर्कल में होता क्या है? फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर क्या आया? 5. तो पाई मीन्स, पाई की हम दो वैल्यूज होती हैं. इन फ्रैक्शन इट इज 22/7 एंड in decimal it is 3.14. so मैंने decimal वाली वैल्यू डाली 3.14 into pi r square, that is 5 square. so it is equal to 78.50 centimeter square. अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया. तो अब ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं कैसे आएगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ सर्कल को हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो हमारा शेडेड रीजन आएगा कि नहीं आएगा? यस. ठीक है, हमारा जो शेडेड रीजन है वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ जो ये सर्कल है इसको, इसमें जब मैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा. hence area of the shaded region is equal to area of the circle minus area of the rectangle ABCD. So area of the circle क्या आया? 78.50 centimeter square and area of the rectangle आया 48 centimeter square. So दोनों को subtract कर लेते हैं, we get 30.50 centimeter square. So हमारा जो shaded region है इसका एरिया क्या आया? 30.50 centimeter square. Okay, so like this you can solve these types of questions. Now the next question is, an athletic track 14 meter wide consists of two straight section. Okay, एक एथलेटिक ट्रैक है, आप लोग भी दौड़े होंगे ऐसे ट्रैक में स्कूल्स में. सो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें ये जो एथलेटिक ट्रैक है ये कंसिस्ट करता है टू स्ट्रेट सेक्शन के. ये जो सेक्शन है ये दो स्ट्रेट सेक्शन होते हैं इसमें, जो क्या है 120 मीटर लॉन्ग है.
ओके, जॉइनिंग किससे कर रहे हैं? जो एंड्स होते हैं इनके एक सेमी सर्कल से जॉइन होते हैं, और जो इनर रेडियस है, जिसका इनर रेडियस है 35 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें कैलकुलेट करना है जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया। ओके, सी कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो ओ बी है, यहाँ पे आपको ओ बी दिख रहा होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी एंड दैट इज इक्वल टू 35 मीटर। उसने बोला इनर जो है रेडियस इज 35 मीटर, एंड ए बी जो है हमारा, और सी डी जो है वो क्या है 40 मीटर गिवन है। एंड जो ओ ए है, दिस ओ ए एंड ओ डैश डी, ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 14, बिकॉज ये रेडियस 35 गिवन था और ये दोनों के बीच में गैप 14 का था, तो टोटल क्या हो गया 35 प्लस 14 इज इक्वल टू 49 मीटर। अब देखिएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द area of the rectangle, it's rectangle, area of the rectangle ABCD, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ये अंदर के सेमी सर्कल का एरिया और बाहर के सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, हम क्या निकालेंगे, बाहर के सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स निकालेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, देन दिस सेमी सर्कल। तो हम क्या कर देंगे, जो अंदर का सेमी सर्कल है उसके एरिया को माइनस कर देंगे बाहर के सेमी सर्कल के एरिया से, तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा। ओके, सब करते हैं इसे सॉल्व। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये वाला ए बी सी डी वाला, सो इसमें लेंथ क्या आई हमारी 14, ब्रेथ क्या आई, ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 120, तो ये आ गया। सेकेंड इज ऑल्सो 14, लेंथ क्या आई 14, ब्रेथ लेंथ इज 120 एंड ब्रेथ इज 14, सो ये आ गया हमारा, ये भी सेम 14 प्लस 14 इंटू 120 प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जिसमें रेडियस बाहर वाला, ठीक है 49, जिसमें रेडियस 49, दैट इज प्लस 2, दो है तो प्लस 2 हो जाएगा, दिस साइड इज ऑल्सो दिस साइड इज ऑल्सो, तो दोनों को अलग अलग निकाल से बेटर है इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 फिर हाफ, ये सेमी सर्कल है तो इसलिए हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इज 22/7 एंड आर स्क्वायर मीन्स 49 का स्क्वायर, माइनस इनर जो सेमी सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा 2, ये भी 2 है, दोनों साइड से, दैट्स वाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 ब्रैकेट 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 35 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 120 आ गया 1680, ये भी आ गया 1680, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 11 और एक 79 चले जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ओके, या फिर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 22/7 है, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 से ये 2 गया और ये 2 से ये 2 गया, तो 22/7 दोनों में कॉमन है, सेम है, तो 22/7 मैंने कॉमन ले लिया, अब अंदर बचा 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 3360 और ये आ गया 22/7, या ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, दैट मीन्स क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, सो हो गया 49 प्लस 35, 49 माइनस 35,
So 3360 प्लस 22/7, दोनों को ऐड किया तो 84 आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आ। 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, तो आ गया हमारा 3360 इंटू 22 सॉरी प्लस 22 इंटू 2 44 हो गया इंटू 84। तो इस पूरे को सॉल्व करके वी गेट 7056 मीटर स्क्वायर। ओके, सो जो 7056 मीटर स्क्वायर आया, ये क्या आया, इज द शेडेड रीजन। ओके, और ये हमें फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन, और ये आ गया। कैसे किया फिर से देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, और फिर हमने जो ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला था, इसको हम माइनस कर देंगे बाय दिस सेमी सर्कल एरिया। ठीक है, देखो हमें इतना ही पार्ट चाहिए था ना, सी वी नीड ओनली दिस पार्ट, हमें इतना ही पार्ट चाहिए था, इतना ही पार्ट चाहिए था। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, जो छोटा सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ये माइनस कर देंगे इस बड़े के सेमी सर्कल से, बिकॉज बड़ा वाला सेमी सर्कल इस पूरे को कवर कर रहा है, छोटे सेमी सर्कल को भी ले रहा है ना, तो दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्टेड स्मॉलर सेमी सर्कल बाय बिगर सेमी सर्कल। सो हमें आंसर मिल गया, अवर एरिया of the shaded region is 7056 meters square. So these are the some important questions of area of polygon by R.D. Sharma. Hope you understand. If you have any problem regarding any question, you can comment on the comment section. And for more such videos, please like, share and subscribe to Q Tricks. Thank you. Have a wonderful day.